जय हिंद फ्रेंड। आज हम ना एक छोटा सा नाटक पढ़ेंगे मिलर का। मिलर के ड्रामे का नाम है डेथ ऑफ सेल्समैन। डेथ ऑफ सेल्समैन उसमें था ना हमारे उसके थोड़े से फटाफट से कैरेक्टर के बारे में देख लेंगे। बिल्कुल छोटा सा ड्रामा है और 5 से 7 मिनट भी लगेंगे, लेकिन बिल्कुल इजी गोइंग समझेंगे। पर कैरेक्टर का नाम देख लेते हैं। तो इसमें कैरेक्टर का नाम आ जाता है हमारे लेमन। यहाँ से था हमारे लेमन और इसकी वाइफ होती है ना हमारी लिंडा। लिंडा बस ये दोनों होते हैं और कुछ कैरेक्टर होते हैं, उसमें फटाफट देख लेते हैं। इधर होते हैं हमारे, इधर 3 कैरेक्टर होते हैं, इधर होते हैं हमारे 2 कैरेक्टर और इधर मेनली देखे तो हमारे इधर वापस 2 कैरेक्टर होते हैं। ये 2 कैरेक्टर देखो कौन कौन होते हैं। 2 कैरेक्टर इधर 3 कैरेक्टर होते हैं। इसके पति मतलब कि इसके इससे संबंधित होते हैं, इनके बेटे होते हैं। इनके इसके फर्स्ट बेटे का नाम होता है ना, बड़े बेटे का नाम होता है बीफ। बड़े बेटे का नाम होता है इनका बीफ। छोटे बेटे का नाम होता है इनका हैप्पी। फिर इसके भाई का नाम होता है लेमन के बैन। बस और इधर देखे ना तो इधर नाम आ जाएंगे ये परिवार के, ये पूरे परिवार के सदस्यों के नाम इस तरफ। इधर इनके पड़ोसियों के नाम आ जाते हैं। पड़ोसियों के नाम आ जाते हैं हमारे चार्ले और चार्ले आ जाता है और उसके बेटे का नाम आता है बर्नार्ड। देखो ये नाम है अपने। तो इधर आ जाते हैं इसके बॉस के नाम आ जाते हैं। देखो इस तरफ आ जाता है हमारे, एक तो बॉस का नाम आता है हमारे, इधर आ जाता है सबसे पहले बॉस का नाम कि फ्रैंक आ जाता है, फ्रैंक। इधर आ जाता है हमारे हावर्ड। ये कुछ बॉस के नाम आएंगे मतलब कि इनके ओनर के नाम आएंगे, जो अपन एक बार कैरेक्टर मतलब कि इनकी कैरेक्टर के साथ ही देख लेंगे तो चीजें अच्छे से समझ आ जाती। और इधर हमारे एक और बॉस आता है हमारा ओलिवर के नाम से आ जाता है। ओलिवर देखो इनको फटाफट से इनसे सारे नाम को याद कर लो। देखो लेमन यानी क्या था अपने नींबू और लिंदा। देखो हमारी भाषा में इसको लिंदा नहीं ऐसे पढ़ना, लिदा इन नींबू। अरे भाई नींबू लिदा है, नींबू लिदा यानी कि नींबू यानी कि लेमन ले लिए ऐसे। देखो हमारे मालवी लगती है हमारी, तो मालवी हमारे नींबू और लेने को क्या कहते हैं लिदा, तो नींबू लिदा यानी नींबू ले लिए हमने, तो लेमन लिदा, लेमन ले लिए। बस इधर क्या जाता है हमारे बीएफ हैप्पी और बेन। देखो अरे बीएफ अगर बीएफ हो ना तो भी हम हैप्पी रह सकते हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड, अदरवाइज कुछ मत समझना, ठीक है। बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड हो ना तो हमारी जिंदगी हैप्पी से चल सकती है, खुशी से चल सकती है। बहन को कह रहे पर अरे बहन अगर बहन नहीं भी हो ना तो अगर बेस्ट फ्रेंड हो ना तो भी हमारी जिंदगी अच्छे से चल सकती है। इस तरीके से इधर देखो हमारे इधर बॉस का नाम आ जाता है कुछ, यानी कि इनके बॉस मतलब इनके ओनर्स का नाम आता है। तो एक तो होता है ना ओलिवर होता है ना, फ्रैंक होता है ना, हावर्ड होता है। देखो फ्रैंक यानी होता है फ्रैंक, इसको एन को हटा दो क्या हो जाएगा, फेन हो जाएगा। आई मीन के को हटा दो क्या हो जाएगा, फेन हो जाएगा ना। तो फैन यानी फैन क्या करता है, हवा करता है। क्या होता है, हवा करता है। फैन क्या करता है, हवा करता है। इधर जाता है ओलिवर यानी इधर आ जाता है ओलिवर। फैन क्या करता है, हवा करता है। और ये अपने ओलिवर, इसको सेपरेटली ध्यान रखो, ये ओलिवर है। बस इधर अपने है ना चार्ल्स आ जाता है और बर्नार्ड। अरे चल चार्ल्स, यार चल बर्नार्ड, अरे चल वरना लेट हो जाएंगे, चल वरना चार्ल्स बर्नार्ड, चल वरना लेट हो जाएंगे। बस ये कैरेक्टर आते हैं इसमें। अब इन कैरेक्टर के बारे में फटाफट यानी 2 मिनट की स्टोरी फटाफट से देख लो। क्या होता है इसमें कि लेमन नाम का एक लाइन में अगर बताना चाहूँ तो लेमन नाम का सेल्समैन होता है ना, मतलब कि इसकी पूरी जिंदगी है ना बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है, मतलब नाकारापन में गुजरती है पूरी जिंदगी। यानी एक बेकार से इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता देता, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता और अंदर में मर जाता परिवार के लिए। इस तरीके से इसकी जिंदगी गुजरती। अब देखो क्या होता है कि ये अपने लेमन नाम का व्यक्ति होता है, 63 साल का एक सेल्समैन होता है और बुकलेन अपने घर लौट, मतलब सेल्समैन के चक्कर में इधर उधर ज्यादा की चीजें बेच रहा होता है। तो ये अपने घर लौटता है बुकलेन और किचन में कुछ कर रहा होता है शाम के टाइम, सुबह के टाइम। और तब ये ना इसके दिमाग में आता है कि यार वो समय कितना अच्छा था जब मेरे बेटे है ना, जब मेरे दोनों बेटे, बड़ा बेटा हैप्पी, छोटा बेटा, बड़ा बेटा बी, छोटा बेटा हैप्पी, जब मेरे पास दौड़े दौड़े आते थे, मेरा मुझे अपना आइडल मानते थे। इस तरीके से सोच रहा था। और ये 40 कितना पागल होता था। ये हमेशा कहता था किताबी ज्ञान बहुत जरूरी है जिंदगी में। मेरी नजर में मुझे नहीं लगता कि किताबी ज्ञान जरूरी है। मेरी नजर में तो है ना एक व्यक्ति के पास व्यवहार ज्ञान होना चाहिए जिंदगी का। इस तरीके से मन ख्यालों के चक्कर में खोया हुआ रहता है। इतने ही इससे मिलने के लिए 40 आ जाता है। दोनों दोस्त यानी कि दोनों अपने पड़ोसी ना चाय पर मिलते हैं आपस में और ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो ये 40 कहता है कि लेमन तुम ठीक ठाक तो हो ना, तो लेमन कहता है हाँ मतलब मुझे क्या दिक्कत है, नहीं पर फिर भी अगर तुम्हें कभी जॉब वगैरह की मतलब कि तुम्हारे घर में अगर मुझे लग रहा है कि दिक्कतें चल रही है, यानी कि फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, तो अगर जॉब वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो ना तो मैं तुम्हें जॉब दिलवा सकता हूँ। इससे मतलब कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मुझसे जॉब मांगना चाहो ना तो मैं तुम्हें जॉब दे सकता हूँ। इस तरीके से 40 है ना अपने लेमन को कहता है। तो लेमन इसको क्या कहता है कि पता है मेरा एक बड़ा भाई था, मेरा बे, वो 17 साल की उम्र में अलास्का और अफ्रीका चला गया था डायमंड का बिजनेस करने के लिए। तो मतलब कि इस तरीके से मतलब ये प्राउड के साथ कह रहा है कि तुम मुझे क्या जॉब दोगे, मतलब मेरा भाई को देखो 17 साल में डायमंड की सर्विस करने के लिए चला जाता है। लेकिन ऐसे कहते तो था, लेकिन मन में सोच रहा था कि यार काश मैं भी चला जाता उसके साथ तो बहुत ही अच्छा होता। इस तरीके से सोच रहा होता है। इतने घर में अपने बेलिंडा, इसकी पत्नी लिंडा, बेलिंडा क्या, इसकी पत्नी लिंडा अपने बच्चों को कह रही होती है
इसके दोनों बच्चे होते हैं ना अपने बीफ और हैप्पी, कि देखो तुम्हारे पापा ना 2 बार मरने की कोशिश कर चुके हैं, एक बार तो कार के थ्रू कर चुके हैं और एक बार किसी और तरीके से कर चुके हैं, तो देखो तुम दोनों कुछ ना कुछ करो, अच्छा सा काम करो। देखो ये बीफ है ना किसान होता है और हैप्पी जो होता है ना वो अपने असिस्टेंट होता है, तो तुम कुछ ना कुछ करो, अपने घर में इतने पैसे तक नहीं हम बिल चुका सके। तो इस तरीके से लिंडा के लिए इतने अपने यहाँ अपने इसकी लेमन की एंट्री हो जाती है। बिफ क्या कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं घर पे रहूंगा, मतलब किसानी के सिलसिले में, ये ना किसानी के काम के सिलसिले में घर से बाहर भी रहता है बहुत बार। तो ये ना बिफ सोचता है कि इस बार है ना अपने घर पे रह के ना अपने पिता भाई के साथ में कुछ अच्छा सा बिजनेस करूंगा, ओलिवर से पैसे उधार लूंगा अपने वो से, मैं उसको है ना स्पोर्ट्स की चीजों को बिजनेस करूंगा। ये पता है जब इसका पिता सुनता है बहुत खुश हो जाता है और एक बेकार से मतलब कि तुच्चा से इसको आइडिया देता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और देखो अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े ना तुम यहाँ से लेना, सब कहते हैं रहने दो पापा, आप तो इतना मतलब बेकार से आइडिया देता है इस तरीके से। फिर अगले दिन मॉर्निंग में अब देखो अब सब सोच लेते हैं। अब फिर अपनी लिंडा देखो एक बात और क्या होती कि लिंडा कहती है अपने लेमन को कहती है कि देखो बेटे तो काम के बारे में सोचने लगे, आप भी कुछ सोच लो, अगर आप भी कुछ आसपास कुछ काम ढूंढ लो, वैसे आप वृद्ध भी हो चुके हैं लेकिन छोटा बड़ा अगर आप आसपास काम करोगे तो ठीक ही रहेगा, घर की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। तो लेमन कहता है ठीक है फिर मैं मॉर्निंग में जाऊंगा और मैं भी अपने बॉस के पास अपने जो पहले मैं जहाँ नौकरी करता था ना वहां जाके कहूंगा कि मुझे जॉब पे रख ले। इस तरीके की बातें करते हैं आपस में। तो अगली सुबह अपने निकल जाते हैं, बीफ निकल जाता है, लेमन निकल जाता है। देखो अब शाम को खुशी के साथ लौटते हैं दुख के साथ होते तो आगे पता चलेगा। देखो तो क्या होता है कि लेमन जब अपने वहां जाता है ना अपने बॉस के वहां, तो देखो अब पहले तो इसका बॉस था फ्रैंक, यानी फैन था, अब कौन हवा हुई। तो पहले तो फ्रैंक था, उसका बेटा हावर्ड बन गया और कहता है कि मुझे नौकरी पर रख लो, तो कहता है कि नहीं अब तुम्हारा कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं, जाओ यहाँ से। तो ऐसे बहुत परेशान करता है ना। उसके बाद लेमन को बहुत ज्यादा परेशान करता है, फ्रस्ट्रेट होकर धक्के मार के बाहर निकल देते इसको। और बीफ को भी नौकरी नहीं मिलती, आई मीन नौकरी की उसको पैसे उधार नहीं मिलते, ओली उसको पैसे उधार देने से मना कर देता है। अब जब हमारे डाइनिंग टेबल पे तीनों यानी कि लेमन, हैप्पी और बीफ और उसके पत्नी लिंडा, चारों जब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते ना तो सब अपनी दुखद बातें सुनाते हैं। क्या सुनाते कि ना तो अपने लेमन को देखो अब बीच रास्ते में घर आने से पहले लेमन के साथ एक और सिलसिला होता है कि अब उसको है ना हावर्ड से तो नौकरी मिली नहीं और फ्रैंक से उम्मीद थी, फ्रैंक की जगह हावर्ड से नौकरी नहीं मिली। तो बीच रास्ते में आने से पहले ये हमारे 40 के वहाँ ऑफिस में होकर गुजरता है और वहाँ उसके बेटे बर्नार्ड को देखता है जो कि अब वकील बन चुका है। और उसको देख के क्या सोचता है, अरे यार बर्नार्ड जो मेरे बेटे के साथ पढ़ा है, बीफ के साथ पढ़ा, वो आज वकील बन गया, मेरा बेटा कुछ नहीं बन पाया। फिर इतने ही उसके दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं इसका रीजन ही नहीं, कहीं ना कहीं मतलब कि क्या मैं ही उसका रीजन, क्योंकि मैंने बच्चों की मेंटेलिटी ऐसे बना रखी है कि किताबी ज्ञान कुछ नहीं होता है, तो अपने आप को कोसता है मन ही मन। ठीक है, इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। और फिर हाँ अब ये घर पे आ जाते डाइनिंग टेबल पे तीनों चार आपस में बैठे होते हैं, सब अपने अपने किस्से कहानी सुनाते। देखो मुझे तो नौकरी मिली नहीं, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया हावर्ड ने, मतलब पहले मुझे उम्मीद थी कि कभी फ्रैंक से मिल जाएगा लेकिन अब तो हावर्ड आ गया तो मुझे मतलब कि नौकरी मिलेगी मिला करके। बीफ भी कहता है कि मुझे भी पैसे नहीं मिले और हैप्पी ना उससे पहले उसको सलाह देता है ऐसा करता ऐसा करना भाई, मतलब कि बड़ा भाई होता है छोटा भाई होता है कि ऐसा करना भाई, तुम अपने पापा को बताना नहीं कि तुमको पैसे नहीं मिले। लेकिन फिर भी जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं आपस में कंसर्न कर होते बात करते होते हैं तो बता देता है कि हाँ मुझे पैसे वगैरह कोई मिले नहीं, तो हमारी मतलब की जिंदगी जैसे चल रही होगी वैसे चलेगी, मतलब कि सब दुखी एकदम दुखद माहौल हो जाता है डाइनिंग टेबल पर। और फिर जब वॉशरूम के लिए लेमन उठते हैं ना तो लड़खड़ाते चल रहे होते आगे जा रहे होते, तभी इनके दिमाग में एक आइडिया था कि यार ये इन सब का कारण कहीं ना कहीं नहीं हूँ। इसके दिमाग में आता है कि जब 10वीं की परीक्षा में हमारा बीफ फेल हो गया था ना, और तभी उस समय कहाँ था, ये बोस्टन में था, बोस्टन में मतलब कि कुछ सामान बेचने के लिए बोस्टन में था। तो ये बीफ है ना, बीफ और हैप्पी दोनों इससे अपने मतलब कि अपने दुख साझा करने के लिए बात करने के लिए वापस से पापा 10वीं में गणित से फेल हो गया। तो ये जब इसे रहा नहीं गया तो अपने बोस्टन में मिलने के लिए गया अपने पापा से, और क्या देखता है कि इसके पापा होटल में किसी लेडी के साथ होते हैं। तो देखते ही ना बीफ के मतलब कि इतने साल की जो वैल्यू डेवलप करे थे ना लोमेन ने, और जो इमेज बनाई होती है ना वो सारी धड़ाम से नीचे गिर जाती, बिल्कुल फर्स्ट पे आ जाते इसके पापा जो इसके लिए हर्ष पे थे कभी। तो इस तरीके से जिस स्थिति देखता है ना तो बिल्कुल मतलब कि अपने पापा के प्रति नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। और वहां से उसी दिन से दोनों की बिगड़ने की मतलब कि एक ऐसे दिन से शुरू हो जाती है, मतलब एक बिगड़े हुए व्यक्ति की जिंदगी शुरू हो जाती है इन दोनों की। और उसमें क्या फिर होता क्या है कि ये भी उस होटल से देखो अपने पापा से एक कदम आगे होते हैं, ये भी उस होटल से फिर कॉलगार्ड को लेके निकलते हैं दोनों, बीफ ने हैप्पी वहां से निकलते हैं। और बस इनके दिमाग में ये सारी बातें आती है। फिर लोमन सोचता है कि कहीं ना कहीं देखो अपने बेटों की बिगड़ने का कारण तो नहीं हूँ। इस तरीके से सोच के दुखी हो गया, दुखी मन से फिर हमारे क्या करते हैं कि गार्डन में चला जाता है। गार्डन में जाता है ना तो वहाँ पे ये क्या कर रहा होता है कि अपने बेन के भूत से बातें कर रहा होता है, जो इसका बड़ा भाई होता है ना बेन, उसके भूत से बातें कर रहा होता है गार्डन में कि देखो तुम तो मतलब कि 17 साल की उम्र में तुम आइलैंड चले गए थे, इससे मन में बातें कर होता है। फिर कहता है कि अब मैं अपने घर के लिए अपने परिवार में अच्छा करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अगर मर जाऊँ ना तो $20,000 मिलेंगे, उनसे मैंने मेरे परिवार को मिला हो सकता है, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। इस तरीके से बातें कर रहा होता है। और इतने ही हमारा बीफ भी इससे मिलने के लिए आता है और गार्डन में इससे अपने लेमन से मिलता है। और क्या कहता है उसको, अब सभी फ्रस्ट्रेट है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी अपने लेमन में निकालते हैं कि हम हमारे ना दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ आप, ना तो आप और ना ही मैं, हम दोनों में किसी में भी अच्छी क्वालिटी नहीं है।
आपकी जो थ्योरी है ना कि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, इन सब ने हमारी जिंदगी को उससे तबाह करा, इसके सिवा और कुछ नहीं मिला इस थ्योरी से। इस तरीके से दोनों नाज होते हैं, बेचारा बीफ रोता हुआ निकल जाता है। और अब लेमन को एहसास होता है कि मेरे पास मरने के अलावा और कोई सहारा नहीं। अब वो जाता है, लेमन अपनी कार लेके जाता है और एक्सीडेंट करवा के खुद को मार लेता है। और फिर इसका अंतिम संस्कार होता है, तब हमारी इसकी पूरी फैमिली इसके पड़ोस वहाँ एकत्रित होते हैं। और देखो एक लाइन सब कहते हैं, यानी क्या क्या, यानी वन लाइन में अगर लेमन की जिंदगी को सब डिफाइन करते हैं, यानी बेली या अपने बीफ तो कहता है कि आज भी मैं तो अपने पापा को असफल मानता हूँ, मर गए तो क्या हो गया, उनकी उसको पता नहीं कि कैसे मरे, हो सकता है कि एक्सीडेंट में मरे, उनको नहीं पता कि इससे पिंकी मरे। तो उसको कहता है कि मेरे फादर थे ना, एक असफल नाकामयाब इंसान है, जिंदगी में कुछ नहीं कराएंगे। चार्ल्स कहता है कि वाकई में एक सेल्समैन था, यानी कि इन्होंने इसकी परिवार की खुशियां खरीदी, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अपनी जिंदगी को बेचकर इसने परिवार की खुशियां खरीदी। बेलिंडा कहती है कि लेमन के बनने से हमारे पूरे परिवार के, और जो हमारे घर का पूरा किराया, घर का पूरा खर्च चल रहा था, घर के ऊपर जो कर्जा चल रहा था ना, वो दूर हो गया। लेकिन हाँ, हालांकि घर में रहने के लिए लेमन बचा नहीं। इस तरीके से लेमन की मौत के साथ हमारे पूरे ड्रामा खत्म होता है। ये था मिलर का ड्रामा। जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।